Assalamu alaikum students. Today we will study about layers of atmosphere. पिछले लेक्चर में मैंने आपको एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के बारे में बताया था कि एक एटमॉस्फेयर के अंदर एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारे पास नाइट्रोजन की होती है। आज हम स्टडी करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेयर्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. So there are 4 types of layers in the atmosphere, that is troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि इनमें टेम्परेचर वेरिएशंस और इनका जो हाइट है वो किस तरह वेरी करती है. फॉर एग्जांपल ट्रोपोस्फियर इज़ द लेयर विच इज़ क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. ट्रोपो का मतलब होता है टर्निंग और चेंजिंग. ट्रोपो मीन्स टर्निंग एंड चेंजिंग. द कंडीशंस इन द ट्रोपोस्फियर इज़ मोस्ट वेरिएबल. It extend at the height of about 12 किलोमीटर from the surface of the earth. इसकी हाइट almost 12 किलोमीटर होती है surface of the earth से. And it contains most of the mass, 75 to 80% of the mass is present in this layer. And all the dust particles and water vapors are present here. Weathers भी इसी लेयर में बनते हैं, clouds भी इसी लेयर में प्रोड्यूस होते हैं. इसके अलावा aircrafts fly in this region. जो टेम्परेचर वेरिएशन हैं इस लेयर में वो है तकरीबन 17 टू -55, यानी 17 से -55. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता जाता है. बिकॉज फॉर एवरी 1 किलोमीटर इंक्रीज इन एल्टीट्यूड द एयर गेट्स अबाउट 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कूलर. सो गर्ल्स, ट्रोपोस्फियर इज़ द लेयर विच इज़ क्लोजेस्ट टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ and it is present at the height of about 12 kilometers. Next layer is called as stratosphere. This is also a very important layer. It is the second layer. Stratosphere extends from the top of the troposphere and it is present at the height of about 50 kilometers from the surface of the earth. And the temperature variations इस layer में होती हैं तकरीबन -55 डिग्री सेंटीग्रेड to -5. इसका मतलब ये है कि जब स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं, इसका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट ये है कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रेजेंट होती है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन की वजह से द टेम्परेचर विल राइज. इट गोज़ अप टू -5. सो ओजोन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर. इट इज़ प्रेजेंट एट द कंसनट्रेशन ऑफ अबाउट 10 पार्ट्स पर मिलियन इन द स्ट्रेटोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर में जो ये लेयर होती है ओजोन की, इसकी कंसनट्रेशन 10 ppm आपको दी हुई है बुक में भी. और ओजोन का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस. नेक्स्ट लेयर, थर्ड लेयर विच इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, उसको हम मीजोस्फीयर कहते हैं. ये तकरीबन इट इज़ प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर्स फ्राम द सर्फेस ऑफ द अर्थ. एंड टेम्परेचर इधर चला जाता है फ्राम -5 to -93, -5 to -93 डिग्री सेंटीग्रेड. And here the drop in temperature is observed. This layer protects the earth's surface from being hit by most of the meteorites. Most hottest layer which is closest to the sun is called as thermosphere. It is the outermost layer. It extends from 80 kilometer above the earth's surface. Above from 80 kilometer से ये extend करती है to 400 kilometers. और इसको हम 2 layers में बेसिकली डिवाइड करते हैं थर्मोस्फीयर को. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 layers. One layer is called as ionosphere and other is called as exosphere. So thermosphere is divided into 2 layers, ionosphere and exosphere. Ionosphere is extend from the height of about 80 kilometer to 400 kilometers, जबकि exosphere above 400 kilometers होती है, beyond the above 400 kilometers. So there are 4 layers which are present in the atmosphere, that is troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. और thermosphere को हम 2 layers में डिवाइड करते हैं. यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है ड्यू टू द because here is closest to the sun and sun rays strikes this layer first and oxygen and nitrogen molecules convert this energy into heat. So students, अब हम ड्रॉ करेंगे
graph which is very very important. This graph shows the temperature variations in the atmospheric layer. इसको आपने ज़रा गौर से समझना है. ये जो ग्राफ है इसमें आप देखें, we will take altitude. Altitude means height in kilometers. x एक्सिस पे लेंगे और y एक्सिस पे हम ले लेंगे टेम्परेचर. यहाँ पे लेंगे डिग्री सेंटीग्रेड और ये हमारे पास ज़ीरो है. नीचे आपके पास माइनस में 20 हो जाएगा, टेम्परेचर आएगा -20, -40, -60 एंड -80. ऊपर आप ले लेंगे 20, 40, 60 एंड 80. सिमिलरली हाइट भी आप इसी तरह यहाँ पे ले लेंगे. ज़ीरो है, यहाँ पे आ जाएगी 20, 40, 60, 80, 100. अब आपने ये करना है, जब आप ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, अब आपको ये स्केल पता होना चाहिए कि ट्रोपोस्फियर की हाइट है 12 किलोमीटर. तो यहाँ पे आप ऐसा करेंगे कि 12 किलोमीटर पे ना एक आप लाइन ड्रॉ कर लें कि ट्रोपोस्फियर इज़ प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ अबाउट 12 किलोमीटर. सिमिलरली स्ट्रेटोस्फियर का मैंने आपको बताया था, इट इज़ प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ अबाउट 50 यहाँ पे आएगा. 50 पे भी आप एक लाइन इस तरह करके ड्रॉ कर लें. इसके बाद मीज़ोस्फियर का बताया था मैंने आपको, इट इज़ प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर पे एक लाइन ड्रॉ कर लें. और 80 किलोमीटर के इससे पीछे जितना भी रीजन होता है वो हमारे पास रीजन होता है थर्मोस्फियर का. अब हमने यहाँ पे आप लेबल कर लेंगे, दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्रोपोस्फियर. ये ट्रोपोस्फियर का एरिया. ये हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर का है. दिस इज़ द एरिया ऑफ मीज़ोस्फियर एंड दिस इज़ द एरिया ऑफ थर्मोस्फियर. नाउ जब आप टेम्परेचर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर मैंने आपको बताया ट्रोपोस्फियर फ्रॉम 17 to -55 है. तो 17 से आपने -55 यहाँ पे आएगा, -55 तक आप नीचे जाएंगे. उसके बाद यहाँ पे आप देखें स्ट्रेटोस्फियर पे टेम्परेचर है -55 to -5. तो -55 से आप -5 में जाएंगे ऊपर. -5 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपका आ गया. नेक्स्ट मीज़ोस्फियर में टेम्परेचर गोज़ टू -93. -93 ज़ाहिर सी बात है 80 से नीचे आ जाएगा. और जबकि उसमें थर्मोस्फियर में टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, इट गोज़ अप टू 1800. तो आप सिंपली इस ग्राफ को ऊपर ले जाएंगे तो ये आपके पास इस टाइप का ग्राफ आएगा. दिस ग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर में अक्सर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ लेबल डायग्राफ ऑफ ड्रॉ अ लेबल ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस इन द एटमॉस्फेरिक लेयर. तो ये आपने अल्टीट्यूड वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करना है. पहले आपको स्केल पता होना चाहिए कि ट्रोपोस्फियर की हाइट कितनी है, वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशंस क्या है. अब मैं आपको एक तो दोबारा हम इसको रिवाइज़ करते हैं. मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फियर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स. ट्रोपोस्फियर इज़ द लेयर विच इज़ क्लोजेस्ट टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ट्रोपो का मतलब होता है टर्निंग और चेंजिंग. यहाँ पे ज़्यादातर मैस प्रेजेंट होता है 75 to 80%. एंड द टेम्परेचर इज़ फ्राम 17 to -55. Here weathers are also formed in this layer. Aircrafts also fly in this layer. And as we move upward, the air temperature decreases because air gets cooler. Second layer is stratosphere. Strato का मतलब होता है layer or spread out. यहाँ पे it is present at the height of about 50 kilometer. And temperature is from -55 to -5. -5 तक टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है. उसकी वजह ये होती है कि ओजोन इज़ प्रेजेंट इन दिस लेयर एट द कंसनट्रेशन ऑफ अबाउट 10 पार्ट्स पर मिलियन. तो ओजोन की प्रेजेंस की वजह से इस लेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर टेम्परेचर राइजेज़ हो जाता है. और ओजोन का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्राम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. अदरवाइज द सनलाइट विल बी वेरी हज़ार्डस फॉर द ह्यूमन हेल्थ. Mesosphere थर्ड लेयर होती है. इट इज़ प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ अबाउट 80 kilometers एंड टेम्परेचर इज़ फ्रॉम -5 to -93. और थर्मोस्फियर इज़ द आउटरमोस्ट लेयर एंड इट इज़ वेरी हॉटेस्ट लेयर. द टेम्परेचर गोज़ अप टू 1800 डिग्री सेंटीग्रेड. उसको हम 2 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, आयोनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. आयोनोस्फियर की हाइट होती है 80 kilometers to 400 kilometers एंड एक्सोस्फियर इज़ एक्सटेंड्स फ्रॉम 400 kilometers to thousands of kilometers from the surface of the earth. So these are the 4 layers of atmosphere and these are very very important.